नमस्कार दोस्तों, ये कहानी मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के एक गांव की है। विकास, जिसकी उम्र यही कोई 38-39 साल के लगभग हो चुकी थी, और विकास की एक पत्नी थी रेखा, जिसकी उम्र 36 या 37 साल के करीब में थी। विकास का एक भाई था विनय, उसकी उम्र 28 या 29 साल के आसपास ही बताई जाती है। और विकास की एक बहन थी हेमा, जिसकी उम्र 32 साल थी। उसका शादी विवाह करके विकास ने उसको उसके घर भेज दिया था। अब घर पे कोई नहीं था। विकास के माता पिता, जो कि बूढ़े थे, घर पे ही रहते थे। अपना सब कुछ घर द्वार आगे पीछे की चीजों को देखते थे। जिम्मेदारियां जो उनसे हो पाती थी उसको निभा रहे थे। और विनय जो था, ये पढ़ाई कर रहा था, बस नौकरी की तलाश में था कि कब इसको अच्छी नौकरी लग जाए और ये भी सेटल हो जाए। लेकिन विकास जो था, इसकी एक बिल्डिंग की शॉप थी, जहां पर लोग बिल्डिंग वगैरह करवाते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, तो उसी की शॉप थी। धीरे धीरे करके कुछ ही महीने गुजरे थे कि विकास को अचानक रात में सोया था, सीने में दर्द उठता है। जैसे फौरन में उसको हॉस्पिटल लिया जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया और बोला कि हार्ट की समस्या थी, हम लोग नहीं बचा पाए। पूरे घर में कोहराम और मातम सा मच गया। रेखा का तो रो रो कर बुरा हाल था कि अब रेखा का सहारा कौन होगा। और इत्तेफाक की बात यह है कि रेखा को भगवान ने कोई बच्चा या संतान दिया ही नहीं था, जिसकी वजह से रेखा और भी ज्यादा परेशान थी और रो रही थी। विकास से कभी पीड़ित नहीं थी। विकास कभी उसको प्रताड़ित नहीं करता था किसी भी बात को लेकर। जिस तरीके से पति पत्नी के रिश्ते में प्यार होना चाहिए, उसी प्रकार से विकास अपनी पत्नी रेखा से बहुत प्यार करता था। लेकिन अब तो विकास दुनिया में रहा ही नहीं। रेखा एकदम अकेली हो गई। धीरे धीरे करके क्रियाक्रम होता है, परिवार में रोना पीटना तो चलता ही रहता है। कई महीने गुजर गए। अब परिवार में सब कुछ बदलने लगा था। क्योंकि जो विकास का छोटा भाई विनय था, अब वो जो बिल्डिंग की दुकान थी वो उसने खुद ही संभाल लिया। क्योंकि घर की जिम्मेदारियां थी, एक भाभी जिसका नाम रेखा था, उनकी भी जिम्मेदारियां देखनी, और इधर माँ बाप की जिम्मेदारियां देखनी, इधर फिर रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना, न्योता हकारी करना, जो भी कुछ था, अब विनय ने सब कुछ संभाल लिया था मात्र 3 से 4 महीनों के अंदर। एक दिन ये होता है कि विनय दुकान के लिए निकलने ही वाला था, तो तब तक अपनी भाभी रेखा से कहता है कि मुझे मेरी तौलियां दे दो, मुझे नहाने जाना है, नहाकर मैं तुरंत खाना खाऊंगा, निकलूंगा। काम दुकान पर बहुत ज्यादा आ गया है और आदमी लोग इतनी लापरवाही कर रहे हैं कि मुझे खुद भी काम में लग जाना पड़ रहा है, तब तो मैं ऑर्डर पूरा कर पा रहा हूँ। भाभी रेखा तुरंत लाके तौलिया देती है। तौलिया देने के बाद कहती है, खाना में लगा दे रही हूँ, जब तक आप नहा कर रेडी हो जाएंगे। अब वो आता है, खाना वगैरह खा ही रहा था कि रेखा दरवाजे के पास खड़ी होकर एक टक विनय को निहार रही थी। विनय की नजरें जब जब रेखा के ऊपर पड़ती, तब तक वो यही देख रहा था कि उसकी भाभी रेखा उसको एक टक देख ही रही थी। उसको कुछ समझ में नहीं आता था। विनय शर्मा ही जाता था कभी कभी, लेकिन कहता तो कहता क्या, क्योंकि रेखा ने तो जुबान से कुछ कहा ही नहीं। जो भी कुछ कह रही थी उसकी निगाहें ही कह रही थी। धीरे धीरे करके इसी तरीके से 4-6 दिन गुजर गए। विनय को ये लगने लगा कि जो उसकी भाभी रेखा है, अब विधवा भाभी हो चुकी है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ उटांग पटांग की चीजें तो चल ही रही हैं। अब विनय एक दिन रात में 9 बजे आता है और कहता है कि भाभी खाना मेरा लगा दो, मुझे खाना खाना है, मुझे बहुत भूख लगी है। तब तक रेखा यही कहती है, देवर जी आज मैंने आपके मन पसंद की चीजें बनाई है और मैं आपके कमरे में लेकर आती हूँ। आप अपने कमरे में चलिए, आराम कीजिए, मैं खाना वहीं पर लेके आता हूँ, आप खा लीजिए, आप थके होंगे, दिन भर दुकान से आए हैं। विनय उसके बाद अपने कमरे में जैसे जाता है, उसकी भाभी रेखा कमरे के अंदर आती है खाना लेकर के। उसके बाद उसको दे देती है, उसके बिस्तर पर बैठ के आराम से खाता है और टीवी वगैरह अपने कमरे में लगवाया हुआ था, टीवी में न्यूज वगैरह वो देखने लगता है। धीरे धीरे करके जब उसने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद उसने कहा, भाभी ये बर्तन वगैरह यहाँ से हटा दो और दरवाजा मैं बंद करता हूँ, मुझे सोना है, क्योंकि सुबह में फिर मुझे 9 बजे तक दुकान पर पहुंच जाना है। रेखा सीधा कहती है विनय से, आपको कुछ होता नहीं क्या देवर जी? विनय कहता है, कहने का मतलब क्या है? रेखा कहती है, मैं दरवाजे में कुंडी लगाने जा रही हूँ, सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा कि क्या चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है। विनय को सब कुछ एहसास था कि उसकी भाभी कुछ ना कुछ तो उसके साथ करना ही चाहती है। जैसे ही रेखा ने दरवाजे में कुंडी लगाई, विनय के पास बैठती है और कहती है, देवर जी मैं आप ही को देखकर इस घर में हूँ, आप चाहो तो मेरी जिंदगी मेरी दुनिया बदल सकते हो।
मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं ये घर परिवार छोड़कर नहीं जाना चाहती, क्योंकि ये परिवार, ये घर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं नहीं चाहती कि मैं इस घर को छोड़कर जाऊं, किसी कोई दूसरा घर करूं, पता नहीं उस समाज के लोग, उस घर के लोग कैसे मिलेंगे। और यहाँ तो मैंने कई सालों तक इस परिवार में काट लिया, मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर आप चाहो तो आप मुझसे शादी कर सकते हो, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। अब विनय ये बात जब अपनी भाभी रेखा की जुबान से सुनता है तो उसको समझ में ही नहीं आता है कि वो आगे चलकर अब बोले ही क्या। उसका दिमाग ही हिल गया एकदम। बैठकर अपनी भाभी रेखा को देख रहा था। 2 मिनट तक दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। उसके बाद रेखा विनय का हाथ पकड़ती है। हाथ पकड़ने के बाद विनय के साथ गलत काम कर देती है। विनय की भी सब कुछ रजामंदी थी, कोई जोर जबरदस्ती विनय के साथ कुछ नहीं हो रहा था। सुबह होता है। अब रेखा के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ चुकी थी, क्योंकि रेखा कहीं ना कहीं समझ चुकी थी कि उसका देवर जो विनय है एकदम यंग है। अब वो विनय के साथ ही अपना जीवन बिताएगी। उसके बाद परिवार में इन सारी चीजों का चर्चा चलने लगता है और धीरे धीरे करके अब परिवार के लोग इस बात की सहमति भी दे देते हैं। और रेखा और विनय की सहमति तो बन ही चुकी थी। ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद अब एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रिश्ते की तरह रहने लगते हैं। धीरे धीरे करके 6 महीना गुजरता है। 6 महीने के बाद अचानक विनय की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। इसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। उसके बाद डॉक्टर कुछ चेकअप वगैरह लिखते हैं। चेकअप वगैरह जब करवाया जाता है तो उसमें ऐसे ऐसे रिपोर्ट सबके सामने आते हैं जो कि पूरे परिवार को हिला कर रख देते हैं। रिपोर्ट में देखा गया कई सारी ऐसी ऐसी बीमारियां, ऐसी ऐसी समस्या जिसमें डॉक्टर ने ये कहा दिया कि इसका इलाज हो पाना बहुत मुश्किल है। आप घर लेके जाओ, जब तक ये जीवित है इनका सेवा करो, इनका पालन पोषण करो, इनको प्यार करो। ऊपर वाले ने चाहा तो हो सकता है 2-4 महीना 6 महीना जीवित रह सकते हैं, नहीं चाहा तो 4, 6, 10, 15 दिन में ही ऊपर वाला इनको उठा सकता है। ये बात सुनने के बाद रेखा की आंखों से आंसू गिरने लगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि विनय को जो जो समस्याएं, जो जो प्रॉब्लम हुई थी, उसका कारण रेखा ही थी। रेखा से ही वो बीमारी उत्पन्न हुई थी जो कि विनय से जा टकराई और विनय को भी अब झेलना पड़ रहा था। धीरे धीरे करके 1.5 महीने गुजर गए। विनय भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अब घर में कोई नहीं था, सिर्फ रेखा और रेखा के सास और ससुर, और कोई नहीं था। धीरे धीरे करके अब परिवार में पूरा एकदम कोहराम सा मच गया। कुछ महीने गुजरे। कुछ महीनों के बाद रेखा भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। पूरे परिवार में सिर्फ बूढ़े माँ बाप ही बचते हैं। और ये कहानी दोस्तों जिसने भी सुनाई, इस कहानी में ऐसी ऐसी चीजें छुपी हुई हैं जो ये चीज आपको बताती हैं कि कोई भी रिश्ता आप रखना चाहते हो रखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका जरूरी ये है कि हमको ध्यान देना होगा, केयर करना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं जिसके साथ हम रिश्ता बनाना चाहते हैं, रिश्ता रखना चाहते हैं, उसको कई सारी समस्याएं हो, तो क्यों ना उसका सही समय पर ट्रीटमेंट करवा लिया जाए, उसका चेकअप करवा कर उसका इलाज करा लिया जाए। लेकिन आज के समय में ऐसा करता ही कौन है? क्योंकि ऐसा करने पर बहुत सारे रिश्तों में ठेस पहुंचेगी, बहुत सारे रिश्ते टूट भी जाएंगे। आप सोच कर देखो, अगर विनय ने अपना और अपनी भाभी का जांच या मेडिकल रिपोर्ट वगैरह कुछ भी चेक कराया होता तो शायद समय रहते इसका इलाज पॉसिबल था। लेकिन आज विनय इस दुनिया में नहीं है, ना तो उसका भाई, ना तो उसकी भाभी रेखा। क्या कहना चाहोगे दोस्त इस कहानी को सुनने के बाद? कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर कोई ऐसी ही सच्ची सी कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।